जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज का ये वीडियो बनाते समय मुझको जितना भारीपन फील हो रहा है ना, उतना भारीपन मुझे किसी वीडियो को बनाते हुए फील नहीं हुआ। मेरी बचपन की यादों का गला घोटा जा रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है आज इस वीडियो को बनाते समय। और देखिए, किसी के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन एक आदमी को पता होना चाहिए कि कब उसको रिटायरमेंट लेना है। भाई, अगर आप पेंशन लेने की उम्र में एक फ्रेशर की तरह बिहेव करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको मार्केट में शायद वो ना रिस्पेक्ट मिल पाएगी, ना वो आपको काम मिल पाएगा, और उसके बाद में फिर ऑब्वियस सी बात है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग शक्तिमान के बारे में बात करने वाले हैं। मुकेश खन्ना साहब ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि वो कम बैक करने वाले हैं शक्तिमान के रूप में। जहां एक तरफ हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि भाई सोनी पिक्चर्स कोलैबोरेशन करके एक बेहतरीन शक्तिमान हमारे सामने बनाकर लाएंगे, एक नए एक्टर, नए विजन, सब की सब नई चीज़ों के साथ में, वहीं पर एक बार फिर से हमको वही छोटी छोटी मगर मोटी बातों की तरफ जाना पड़ रहा है। अब इससे पहले कि मैं अपने दिल की बातों को आपके सामने बयां करूं, हम सबसे पहले कुछ ट्वीट्स की तरफ नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता चलना चाहिए ना कि भाई मार्केट में क्या चीजें आपके बारे में बोली जा रही हैं। योगी बाबा प्रोडक्शन ने लिखा है कि मुकेश खन्ना इज रिटर्निंग एज शक्तिमान। व्हाट हैपेंड टू द सोनी प्रोजेक्ट दैट वाज टीज्ड अ फ्यू इयर्स अगो? I legit thought that we will get a new Shaktiman with new actor and a new modern storyline which will connect easily to the new generation audience. But I guess that will never happen. है ना, यहाँ पर भी लोग वही उम्मीद पाल रहे हैं। इसके आगे संदीप कुमार लिखते हैं कि आई थिंक मुकेश खन्ना इज ओवर कॉन्फिडेंट बट ही डजंट नो दैट 2024 ये 2000 नहीं है, इट विल बी फ्लॉप्ड। इसके आगे ये भी लिखते हैं कि दिस मैन प्रूव्ड यू आइदर डाई एज अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम अ विलन। इसके आगे बॉलीवुड टॉकीज ने लिखा है कि इवन 90s किड्स आर नॉट नॉस्टैल्जिक अबाउट शक्तिमान। मुकेश अंकल टेक मनी एंड मूव ऑन, लेट रणवीर सिंह ब्रिंग न्यू एनर्जी टू द कैरेक्टर। रणवीर सिंह के बारे में इन्होंने कहा था कि वो भीख मांगते हुए आया था इनके पास में और इन्होंने उसको ऑफिस में बिठा के रखा था। आदित्य पॉल ने कहा है कि सम नल्ली मेल वर्जन है ये पागल, मतलब ये तो बहुत ही बदतमीजी वाली बातें लिखी है इन महाशय ने। लिखते हैं पागल बुड्ढे को 80 साल की एज में अगर शक्तिमान बनना है और ये बस फेंकता रहता है। रणवीर को लेकर जो इन्होंने बात कही थी उसके ऊपर इन्होंने बात कही है। अर्जुन ने एक और ट्वीट में लिखा है कि आई लव शक्तिमान वॉचिंग इट, आई लव शक्तिमान वॉचिंग इट वॉज अ हैबिट आफ्टर स्कूल, लाइक्ड हिम एज अ भीष्म पितामह एज वेल, लेकिन अब मैं शायद इसको उस तरीके से नहीं देख पाऊंगा। आई वोंट बी एबल टू लुक टू दोज कैरेक्टर्स विद सेम रिस्पेक्ट, कांट स्टैंड अ साइट ऑफ दिस सेल्फ सर्विंग इडियट। अब यहाँ पे लोग अब कितनी भद्दी भाषा बोल रहे हैं। अनिल चौहान ने लिखा है कि मुकेश खन्ना अनाउंसेस रिटर्न एज शक्तिमान, सर प्लीज डोंट रूइन आवर चाइल्डहुड मेमोरीज। मतलब आप एक बार लोगों की साइकोलॉजी को समझिए। यहाँ पर लोग इनको सर बोल रहे हैं और उसके बावजूद भी इनको बोल रहे हैं कि भैया ऐसा मत करो आप हमारे साथ में। आई एम समीर ने लिखा है कि शक्तिमान स्लैम्स अक्षय कुमार पर अक्षय कुमार को बोला है कि भाई तुम पृथ्वीराज चौहान के रूप में कितना घटिया लगते थे। ओंकार ने लिखा है कि प्लीज डोंट स्पॉइल माय नॉस्टैल्जिया। एक एल पपलू ने लिखा है कि सॉरी शक्तिमान, अब तुम क्या हो, अब आप लोग पढ़ लीजिए इसने क्या लिखा, मतलब तो बहुत ही बदतमीजी हो गई। इनक्रेडिबल फाइंड ऑल्सो यू आर एक्सट्रीमली जॉबलेस, सो जॉबलेस आर यू जॉबलेस। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मेरे हिसाब से मिल गया होगा कि सोशल मीडिया पर अब मुकेश खन्ना ने जो ये शक्तिमान को लेकर पूरी बात कही है, इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए, शक्तिमान के ऊपर आरोप लगे थे उस समय कि भाई आपने सुपरमैन को देखकर इंस्पायर हो गए उससे। शक्तिमान के ऊपर कई लोगों ने यह भी कहा कि भाई एक्समैन में जो म्यूटेंट वाला पूरा फंडा है उसको भी आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज किया। लेकिन मैं उन सब चीज़ों के ऊपर नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो एक दौर था जब मुझे वो सब चीज़ें देखकर अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि मैं वहां पर एक इंडियन सुपर हीरो को देख रहा था जो मुझसे, मेरी तरह के लोगों से मेरी भाषा में बात कर रहा था। ऑब्वियस सी बात है उसको देखकर मेरा पूरा का पूरा चाइल्डहुड इतना ऑसम रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है ना कि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है और वो एक्सपायरी डेट होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिससे कि हमको पता चलता है कि नहीं भाई इस चीज़ का जो दौर है वो यहाँ ख़त्म हो रहा है। लेकिन अगर किसी चीज़ की एक्सपायरी डेट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आपके मन में हमेशा एक डाउट रहेगा। मुकेश खन्ना जी एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, एक उम्दा कलाकार हैं। भीष्म इंटरनेशनल के नाम से उन्होंने जो अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया उसके ऊपर कई सारे वीडियोज़ वो यूट्यूब के ऊपर डालते हैं, उनको हम लोग देखते रहते हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने अनाउंस किया है कि सुपर हीरो सुपर टीचर शक्तिमान वापसी कर रहा है, जिसमें उनका कहना तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी थी उसमें उन्होंने खुद कहा था कि वो जब भी किसी इवेंट पे जाते हैं वहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई आजकल की जो जनरेशन है वो हाथ से बाहर निकल चुकी है, उसको समझाना ज़रूरी है, इसलिए आपकी वापसी ज़रूरी है, आपको बनता है कि आप वापस आएँ, आप समझें।
मेरा मानना यह है कि लोग यहाँ पर जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं वो शायद वो इंस्टाग्राम वाले बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि मतलब आधे नंगे कपड़ों में रील्स बनाते रहते हैं, भद्दी चीज़ें बोलते रहते हैं, इस तरह के काम करके ठुमके उमके लगा के अश्लील डांस करके काम करते हैं। पर मुझे एक बात आप थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के आप लोग भी बताइएगा कि जितने भी लोग इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, पैसा पीट रहे हैं, क्या लगता है आपको कि मुकेश खन्ना जी शक्तिमान की ड्रेस में आकर उनसे बोलेंगे अरे भैया ये जो तुम कर रहे हो सरासर गलत कर रहे हो? होता है आदमी को जब अपना मान, मतलब ये सब चीज़ें जब शक्तिमान के किरदार में आकर मुकेश खन्ना जी इन बच्चों को समझाएंगे या इन यंगस्टर्स को समझाएंगे, क्या वो इनको देखेंगे भी? सुनना तो एक बहुत दूर की बात है। मतलब अगर कोई इंस्टाग्राम के 10 इन्फ्लुएंसर शक्तिमान की बातों को सुनकर ये छोड़ देते हैं कि नहीं भैया अब हमें इस तरह का कोई रील नहीं बनाना है, कोई कंटेंट नहीं बनाना है, तब मुझे लगता है शक्तिमान सफल हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की जो ये जनरेशन है, भाई हम सन 2000 में या सन 97 में तो बैठे नहीं है, आज हम 2024 में बैठे हुए हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा गेम बदल चुका है। आज आपके पास में सिर्फ टेलीविजन नहीं है, बल्कि टेलीविजन को तो बहुत कम देखा जाता है। आज आपके पास में ओटीटी है, आज आपके पास में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके ऊपर क्या कोई व्यक्ति वो चीज़ देखेगा जो उसको सिखाई जा रही है? क्योंकि यहाँ पर तो लोग वो चीज़ देखना पसंद करते हैं जहाँ पर या तो उनको देखकर दर्द महसूस हो जाए या फिर उनको देखकर मजा आ जाए। इसके अलावा कोई लोग चीज़ देखते नहीं है। और वहाँ पर शक्तिमान अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, यही चीज़ अगर एक नए एक्टर के साथ में, नई स्टोरी लाइन के साथ में, नए तरीके से प्रेजेंट करी जाती तो एक बार लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती, लोग उसको देखना पसंद करते। लेकिन क्या है ना कि जब आप एक ही चीज़ को इतना ज़्यादा घुमा रहे हो, इतना ज़्यादा घुमा रहे हो कि उसका एसेंस खत्म हो जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, जब एसेंस खत्म हो गया तो उस चीज़ के मज़े कोई नहीं लेना चाहेगा। और इस बात को मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश खन्ना जी को भी समझना चाहिए कि हमने आपको भीष्म पितामह के रोल में बहुत पसंद किया, हमने शक्तिमान के रोल में एक तरीके से आपको सराखों पर बिठा लिया, लेकिन अब उस चीज़ का दौर बीत चुका है। नॉस्टैल्जिया भी तब तक ही नॉस्टैल्जिया रहता है जब वो नॉस्टैल्जिया में रहे। मतलब कि अगर मैं आज अपनी बचपन की किसी याद को याद करके मुस्कुरा रहा हूं तो सिर्फ मैं उसको याद करके ही मुस्कुरा सकता हूं कि भैया जिप में नुन्नू फंस गई थी तो उसको सोचकर मुझे मजा आ रहा है कि अरे यार बताओ जरा हम ऐसे हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में अगर वही काम दोबारा हो तो आप भी समझदार हैं कि जिप में जब नुन्नू फंसती है तो कितना दर्द होता है। तो इसीलिए नॉस्टैल्जिया अगर नॉस्टैल्जिया में रहे तो वो बेहतर रहेगा। आज की तारीख में आप नॉस्टैल्जिया को ये नहीं बोल सकते कि अरे भाई देखो नॉस्टैल्जिया को हम दोबारा से तुम्हारे सामने लेकर आएंगे, वो भी नए तरीके से बनाकर। ऐसा नहीं होता। कल को तो अगर कोई कहेगा खड़े होके कि भाई जूनियर जी को भी वापस ले आओ, तो क्या सब लोग तैयार हो जाएंगे उसके लिए? या शक्तिमान तो सबको याद है, आपको याद है मुकेश खन्ना जी एक आर्यमान भी लेकर आए थे। जी हाँ, अब आर्यमान भी कल को अगर वापस आ जाएगा तो आप मुझे बताओ ना लोग उसको कैसे झेल पाएंगे? देखिए, मैं यहां पर मुकेश खन्ना जी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा हूं, मैं बस उन तक यही बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि यार अब उस चीज का दौर गुजर चुका है। हम लोगों ने उस चीज को जितना एंजॉय किया है, नए बच्चों को आहा टमाटर बड़े मजेदार वो देखना ज्यादा अच्छा लग रहा है। शक्तिमान को देखना उनको इसीलिए अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि जो ये यूट्यूब चैनल्स हैं ना, जिन्होंने बच्चों को घेर के रखा है, वो R&D के ऊपर इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि कलर कैसा रहेगा, इमोशंस कैसे दिखाई देंगे, कपड़े क्या लोग पहनेंगे वीडियोस में, फल कौन से दिखाई देंगे, हर एक चीज के ऊपर इतनी R&D करी जाती है कि उसके सामने आपकी छोटी छोटी मगर मोटी बातें छोटी भी नहीं दिखेंगी, टाइनी मॉलिक्यूल की तरह दिखेंगी, बल्कि इलेक्ट्रॉन में बदल जाएंगी। अगर आपको उससे कंपीट करना है तो फिर मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब आपके लिए प्लेटफॉर्म होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको इनसे कंपीट करना है तो आपको R&D के ऊपर तो बहुत काम करना पड़ेगा। और जिस तरह के अनाउंसमेंट आप अभी कर रहे हैं उसको देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा R&D करके आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट आपके इस आने वाले शो के लिए। लेकिन मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप उस एक कुएं से बाहर आएंगे जहाँ पर कि आपको कोई भी शक्तिमान नहीं लगता, आपको किसी को भी देखकर ये नहीं लगता कि भाई ये जस्टिस कर सकता है इस रोल के साथ में। आप उस एक कुएं से बाहर आकर एक थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चौड़ा करके देखेंगे कि शायद चीज़ें और बेहतर तरीके से अब हो सकती हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे शक्तिमान के बारे में? मैं तो क्योंकि सिर्फ सॉरी शक्तिमान ही कह सकता हूं। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।